हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, निफ्टी की आज हम बात करें 0.33% निफ्टी में तेजी थी। सेंसेक्स 0.27% तेज था, तो निफ्टी बैंक वहीं 0.44% हमें अपसाइड में देखने को मिला है। ओवरऑल आज के अगर हम निफ्टी के ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं बुल और बियर्स में एक हमें बीच का माहौल देखने को मिला। ना ही बुल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमें देखने को मिले और ना ही बियर्स हमें निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखने को मिले हैं। मार्केट मूड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होल्ड का हमें सिनारियो देखने को मिल रहा है। कोई एक्सट्रीम फियर नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई ग्रीड हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एसआईपी कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है जहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के लिए दे सकें। अदर देन दैट यहाँ पे अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज मेटल के स्टॉक्स हमें ज़्यादा तेज़ी में देखने को मिले हैं और इसके अलावा हमें निफ्टी आईटी के भी इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि Q2 का जो सिलसिला है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे टीसीएस के पहले रिजल्ट, उसके बाद HCL टेक माइंट्री के नंबर आएंगे एंड देन आपको जो है तो इन्फोसिस के भी नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे। मार्केट ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। 2365 ऐसे स्टॉक थे जो ग्रीन में थे, तो वहीं 1089 स्टॉक आज हमें रेड में देखने को मिले हैं। 129 स्टॉक्स ऐसे थे जिनकी क्लोजिंग हमें फ्लैट में देखने को मिली है। FIIs और DIIs का डाटा भी आप देखेंगे तो वहाँ कुछ खास हमें जो है तो कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिल रहा है। 279 करोड़ की यहाँ पे FIIs की तरफ से बाइंग हुई है, तो DIIs की तरफ से महज 43 करोड़ की हमें यहाँ बाइंग देखने को सेलिंग देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के IPO का आज दूसरा दिन था और ये लगभग 1 बजे का टाइम था जब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 टाइम्स जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका था। डे के एंड होते होते ये IPO जो है तो लगभग 7.57 टाइम्स हमें सब्सक्राइब्ड होता हुआ देखने को मिला है। तो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स यहाँ पे अच्छे हैं। HNI की तरफ से अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल 34 रुपीज़ का हमें प्रीमियम इस IPO में देखने को मिल रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं यहाँ अपने और फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से जो है तो इस IPO में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या व्यू होना चाहिए उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने इस IPO के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जिसको आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 1 मंथ एगो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था और उसके अलावा मैं अपनी वीडियोस में इन जनरल इस स्टॉक को कई बार जो है तो डिस्कस कर चुका हूँ। वन ऑफ द फेस्टिव स्टॉक है जो इस टाइम पर एक अच्छे ट्रेंड में हमें अक्सर हर साल ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। रीज़न कि यहाँ पे कंपनी की अगर हम बिज़नेस की बात करें 89% यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो आपको ज्वेलरी सेगमेंट से आता हुआ देखने को मिलता है और ये टाइम ऐसा है जिसमें शादियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मैरिजेस हो गए, दिवाली का टाइम है, धनतेरस के समय पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की बाइंग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो इस समय पर ज्वेलरी की अच्छी डिमांड होती है और अच्छी सेल्स भी हमें देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी में जो है तो आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यूजली देखने को मिलता है। अब टाइटन के अगर हम यहाँ पे 1 मंथ की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट नेगेटिव में 2% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन 1 साल में इस स्टॉक की आप देखेंगे तो लगभग 20% के रिटर्न दिए हैं। एक और डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस स्टॉक के बारे में बनाया था जहाँ पे मैंने बात किया था कि कंपनी के कैपेक्स प्लान क्या हैं, और कैपेक्स प्लान को मैंने कई बार अपनी वीडियो में डिस्कस किया है और आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि जब भी कंपनी कैपेक्स करती है तो उससे उसका सेल्स जो है वो मूव करता है अपसाइड में, कंपनी के प्रॉफिट जो है वो अपसाइड में मूव करते हैं, तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि कंपनी का EPS भी बढ़ेगा प्रॉफिट के साथ साथ, और जब वैल्यूएशन कम होगा तो वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए, PE को एडजस्ट करने के लिए मार्केट जो है प्राइस को अपसाइड में मूवमेंट देता है। आज कंपनी ने अपने Q2 के बिजनेस अपडेट को यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। मार्क माय वर्ड, यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। रिजल्ट जब आएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट और EPS के भी नंबर देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कंपनी ने सेल्स और स्टोर एडिशन के बारे में बताया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इस कंपनी के सेल्स में हमें 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है तो 25 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं। इस कैपेक्स पर ध्यान दीजिएगा, 25 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं सिर्फ इस क्वार्टर में। अगर यही सिलसिला मान लीजिए कितने 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 100 स्टोर्स कंपनी जो है साल भर में ऐड करती है।
हर साल इस तरीके से 100 या फिर ये धीरे धीरे नंबर भी बढ़ते जाएंगे जिस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे, रिजर्व बढ़ेंगे। हो सकता है किसी साल फिर धीरे धीरे 150 स्टोर्स ऐड करेंगे, तो कंपनी की उस हिसाब से आपको सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है इन नियर टर्म फ्यूचर की अगर हम बात करें तो। वॉचेज एंड वेरेबल्स की बात करें 20% YOY बेसिस में इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। न्यू स्टोर एडिशन की बात करें तो 23 है। आई केयर की बात करें 7% का ग्रोथ है, 38 न्यू स्टोर्स यहाँ पे ऐड किए हैं। अदर बिजनेस में 58% की ग्रोथ है, 5 यहाँ पे न्यू स्टोर्स एडिशन आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे टोटल स्टोर्स आप देख सकते हैं 91 ऐड हुए हैं। अदर देन दैट यहाँ पे अगर हम TL और कैरेट लेन की बात करें तो यहाँ पे भी 14 स्टोर्स आपको ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल आप देखिए इस एक क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट कितने हो गए, ये 91 14 यानी कि 105 यहाँ पे न्यू स्टोर्स का एडिशन किया है। सिर्फ एक क्वार्टर में ये एडिशन है और ओवरऑल यहाँ पे आप ग्रोथ देखेंगे कंपनी का सेल्स में तो वो 18% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छे सपोर्ट की अगर बात किया जाए तो 2200 से लेकर के 2250 के बीच में एक यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट है। इस स्टॉक को मेरे कई सारे फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि मंथली यहाँ पे SIP करते हैं और इस तरीके से अगर आपका SIP प्लान है इस स्टॉक में और अगर चल रहा है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप अपना SIP फॉर द लॉन्ग टर्म का व्यू है, देखिए 5 साल 10 साल का, कि आप यहाँ से अपनी एक SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वैल्यू बायर हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि थोड़ा करेक्शन आए, थोड़ा बॉटम बने, तो मैं यहाँ से इस स्टॉक में एंट्री लूँ, एक जो है तो लमसम अमाउंट में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे वेट करना चाहिए। बुल और बियर की अगर लड़ाई देखनी है तो वो बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हैं। Q2 के यहाँ पे सेल्स के नंबर आए कंपनी के, काफ़ी इंप्रेसिव थे, काफ़ी अच्छे थे और उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी सॉलिड हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही ब्रोकरेज रिपोर्ट आनी शुरू हुई तो उसके बाद यहाँ पे गिरावट का माहौल हमें एक बार फिर से देखने को मिला और यहाँ पे बियर्स जो हैं वो डोमिनेट करना शुरू हो गए। ब्रोकरेज रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से हम यहाँ पे इनके Q2 के सेल्स के नंबर को देख लेते हैं। कोर AUM की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 31% YOY ग्रोथ देखने को मिलती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पे न्यू लोन बुक्स की अगर हम बात करें, जो इनके पास नए लोन इस बार एडिशनल हमें देखने को मिले हैं, तो वो YOY बेसिस पर आप देखेंगे तो 8% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8% का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप देखेंगे करोड्स में वैल्यू 0.63 करोड़ जो है वो पिछले साल सेम क्वार्टर में थी और इस क्वार्टर में 0.68 करोड़ हमें न्यू लोन्स बुक्ड देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर के ब्रोकर हाउसेस ने यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CLSA ने एक बार फिर से यहाँ पे 5,600 का टारगेट दे दिया है और रीज़न यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो न्यू लोन्स डिस्बर्स्ड हुए हैं वो सिर्फ 8% YOY बेसिस पर बढ़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है, ये जो इतना AUM में ग्रोथ देखने को मिली है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ द यहाँ वैल्यू हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम जो है उतने ज़्यादा यहाँ नहीं बढ़े हैं। यानी इनका ये कहना है कि इनके पास जो है तो कुछ वो बड़े टिकट साइज़ के यहाँ पे लोन बुक्स आई है जिसकी वजह से AUM बढ़ा है और आप देख सकते हैं कि न्यू लोन्स जो डिस्बर्स्ड हुए हैं वो हमें बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़े हैं। तो इसको यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी है, क्योंकि अगर ये बड़े साइज़ फ्यूचर में मान लीजिए हट गए या निगेटिव हो गए ऐसे बड़े बड़े टिकट साइज़, तो इससे इनके AUM में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। यही सेम रिपोर्ट यहाँ पे मैक्वायरी ने भी दी है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 5,000 के दिए हैं। आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लोन बुक्स स्टिल्ड यहाँ पे फैटिस वर्सेस FY20। तो यहाँ पे इनका ये कहना है, सेम सी कहानी है कि यहाँ पे जो AUM बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो वैल्यू है लोन की वो ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो काफ़ी बुलिश हमें दिखाई पड़ रहे हैं और जेफरीज की अगर बात करें तो इन्होंने अभी भी यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 8,000। अब देखिए किसी भी स्टॉक में आपको जो है बायर्स भी देखने को मिलेंगे, सेलर्स भी देखने को मिलेंगे। बायर्स जो होते हैं वो आपको बुल्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं स्टॉक्स को लेकर के, और कुछ होते हैं सेलर्स जो कि आपको बियर्स बनते हुए इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, जिनका ये बिलीव है कि स्टॉक जो है तो अब यहाँ से शायद अच्छा ना कर पाए, यहाँ अभी और करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सबका अपना एक परसेप्शन है। आपका क्या है परसेप्शन, इसमें आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा परसेप्शन
करेक्शन जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में अभी स्पेंडिंग जो है इकोनॉमी के साथ साथ बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। क्रेडिट ग्रोथ आपको यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इनके लोन बुक जो है, एम जो है इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा फ्यूचर में। सिर्फ यही नहीं, किसी भी बैंक का आप उठा लीजिए, चाहे HDFC की आप बात कर लीजिए, चाहे ICICI की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी NBFC की आप बात कर लीजिए, सभी यहाँ पे जो बैंक्स हैं या NBFCs हैं, इनके क्रेडिट में ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी इन द लॉन्ग रन। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए फॉर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ थोड़े बहुत और करेक्शन होंगे तो ये स्टॉक 7000 तक यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 7100 से लेकर के 7000। तो यहाँ पे आप जो है तो एक ट्रेंच में इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर कर सकते हैं। फर्दर स्टॉक में करेक्शन होता है 6000 के लेवल को मार्क कर दीजिए, एंड देन फर्दर अगर करेक्शन यहाँ पे होता है तो एक बेहतरीन लेवल जो है वो 5400 है। तो इन 3 लेवल्स पर आप चाहें तो अपनी SIP इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर मंथली SIP कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं FMCG स्टॉक्स की। तो यहाँ पे डाबर के भी हमें Q2 के सेल्स के अपडेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे कंपनी का जो कहना है वो ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको मिड सिंगल डिजिट में देखने को मिल सकती है, यानी 5-6-7% के आसपास यहाँ पे कंपनी के सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनके अदर वर्टिकल्स की हम बात करें, फूड बेवरेजेस में यहाँ आप देख सकते हैं डबल डिजिट की ग्रोथ है। होम पर्सनल केयर की बात करें तो यहाँ मिड में सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिलती है। इस सेगमेंट में मार्केट लीडर कौन है? HUL। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है तो HUL के साथ compete करना दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ पे डाबर से जो है तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट इस वर्टिकल में नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेटर हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो है तो वो मिड सिंगल डिजिट में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ मुझे नहीं लगता डाबर के हिसाब से यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है इस ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट ये बन रहा है कि इस क्वार्टर में आपको कंपनी के मार्जिन जो है वो डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द इन्फ्लेशन। और ऐसा सिर्फ डाबर के साथ नहीं हुआ है, कुछ ही दिन पहले मारिको ने भी अपने Q2 के सेल्स रिलीज़ किए हैं, और उनका भी जो मानना है वो मार्जिन्स जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनके ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट में आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा कंपनी का स्टेटमेंट आया है। लॉन्ग टर्म के चार्ट की बात करें तो डाबर का यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। एक अच्छी FMCG कंपनी है, लो बीटा स्टॉक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस स्टॉक में नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट कोविड के फॉल की बात करें तो आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि शायद कहाँ पे इसमें गिरावट हुई थी। ऐसे में ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है और यहाँ पे लॉस में अगर आप चल रहे हो, आपने हायर लेवल पे ले रखा है, तो नो डाउट यहाँ पे आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसमें फर्दर SIP जो है या एवरेजिंग कहें तो 500 के लेवल पर कर सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली बहुत साउंड है, और देखिए इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे टेम्परेरी आपको देखने को मिलेगा। पॉम ऑयल वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, जिसका बेनिफिट आपको आगे के क्वार्टर्स में FMCG स्टॉक में देखने को मिलेगा। FMCG सेगमेंट की अगर हम बात करें, HUL इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक। यहाँ पे मैंने कई बार कहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है तो काफ़ी ईजिली प्राइस को हाइक करती है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास जो है तो मार्केट लीडरशिप हमें इनके प्रोडक्ट में देखने को मिलती है, जिसका सीधा सीधा एडवांटेज HUL जो है प्राइस को पास ऑन कर देता है। नो डाउट यहाँ पे ये भी प्राइस जो है तो अपने हाइक किए हुए हैं, लेकिन फर्दर यहाँ पे जो है इनकी तरफ से प्राइस हाइक की अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन से मार्जिन को अगर बचाना है तो प्राइस हाइक करना पड़ेगा। सिमिलरली मारिको भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी अच्छा ये जो है तो डिविडेंड आपको पे आउट करता है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड लवर्स हैं वो इस स्टॉक में एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। 480 से लेकर के यहाँ पे 500 के लेवल के बीच में आप इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आता है वो 450 का बन के आता है। ध्यान रहे यहाँ पे इस कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, जो ग्रोथ है CAGR ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनके प्राइस में भी मूवमेंट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। CAGR की ही मैं बात करूं तो वो भी आप यहाँ पे सिंगल डिजिट में या मैक्स टू मैक्स 10-12% का ग्रोथ जो है वो आप यहाँ पे इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, देन वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।